सोचो एक ऐसा रीजन जहां दुनिया के सबसे पावरफुल आर्मी, सबसे बड़े ऑयल रिजर्व और सबसे पुरानी रिलीजियस हिस्ट्री एक ही जगह पर हो। इसी रीजन का नाम है मिडिल ईस्ट। आज दुनिया में सबसे ज्यादा डिस्कशंस हो रहा है ईरान, इजराइल और अमेरिका के टेंशन को लेकर। बहुत लोग इस कॉन्फ्लिक्ट को रिलीजन के एंगल से देखते हैं और कहते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स रिलीजन से कम और पावर, सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट से ज्यादा ड्रिवन है। अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट को समझना चाहते हैं तो हमें हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर को समझना पड़ेगा। आइए, इजराइल का क्रिएशन और अरब रिएक्शन क्या था, क्या ये जर्नी थी, इजराइल का आगमन कब हुआ था। ये साल 1948 में जब इजराइल बना तब मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स एकदम चेंज हो गई। इजराइल के क्रिएशन के बाद तुरंत ही अरब इजराइल वॉर 1948 स्टार्ट हो गया। कुछ कंट्रियां जैसे कि इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन और इराक जैसे अरब कंट्रीज ने इजराइल के खिलाफ और वॉर किया, क्योंकि उनका मानना था कि फिलिस्तीन लैंड पर एक नया स्टेट बना दिया गया है। लेकिन वार के बाद इजराइल सरवाइव कर गया और धीरे धीरे अपनी मिलिट्री और टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करता गया। इस वॉर के बाद मिडिल ईस्ट में एक लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया जो आज तक चल रहा है। ईरान और इजराइल पहले एनिमीज नहीं थे। आज ईरान और इजराइल को दुनिया के सबसे बड़े एनिमीज के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमेशा ऐसा नहीं था। साल 1979 से पहले ईरान का रूलर था मोहम्मद रजा शाह पहलवी। उस वक्त ईरान और इजराइल के रिलेशन काफी फ्रेंडली और दोनों इनडायरेक्टली अमेरिका के एलाइज थे, मतलब फ्रेंड थे। लेकिन सब कुछ चेंज हो गया जब 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ। इस रिवॉल्यूशन के बाद ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया और नए लीडर्स ने इजराइल का एक इलीजिटिमेट स्टेट डिक्लेयर कर दिया। यहीं से ईरान और इजराइल के रिलेशन कंप्लीटली हॉस्टाइल हो गए और मिडिल ईस्ट का पावर बदल गया। यहीं से एक वॉर स्टार्ट होता है जिसका नाम दिया जाता है प्रॉक्सी वॉर और रीजनल पावर स्ट्रगल्स। इसका मतलब है ईरान और इजराइल रेयरली डायरेक्ट वॉर करते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट का मेन फ्रॉम है प्रॉक्सी वॉर। ईरान कुछ मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट करता है जैसे हिजबुल्ला और हमास। इन ग्रुप्स को फंडिंग, वेपन्स और ट्रेनिंग मिलती है ईरान से। इजराइल के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो अगर ईरान को फ्रीली ऑपरेट करने दिया गया तो इजराइल की सिक्योरिटी को सीरियस थ्रेट हो सकता है। इसीलिए इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसके रीजनल इन्फ्लुएंस को रोकने की कोशिश करते हैं। इस पावर स्ट्रगल में मिडिल ईस्ट एक कंट्रीज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती है। अमेरिका इजराइल का स्ट्रॉन्गेस्ट अलाई क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, जिसमें सबसे बड़ा रीजन है यूनाइटेड स्टेट और इजराइल के रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके कुछ मेजर रीजंस हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मिडिल ईस्ट में अमेरिका को एक रिलायबल अलाई चाहिए। मिलिट्री कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और डिफेंस सिस्टम। रीजनल इन्फ्लुएंस। इजराइल को सपोर्ट करके अमेरिका रीजन में अपनी प्रेजेंस मेंटेन करते हैं। इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी इसी कोऑपरेशन का एग्जाम्पल है। अगर अमेरिका इजराइल को सपोर्ट ना करे तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस ड्रास्टिकली चेंज हो सकता है। अब सवाल उठता है, क्या मुस्लिम कंट्रीज यूनाइटेड क्यों नहीं होती? बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, अगर ईरान एक मुस्लिम कंट्रीज है तो सारी मुस्लिम कंट्रीज उसका सपोर्ट क्यों नहीं करती? इसका जवाब सिंपल नहीं है। मिडिल ईस्ट में एक मेजर डिवाइड है, जैसे कि सुन्नी और शिया कम्युनिटीज का। ईरान एक शिया मेजोरिटी कंट्री है, जबकि सऊदी अरब और कई अरब कंट्रीज सुन्नी मेजोरिटी हैं। इन दोनों पावर के बीच रीजनल रिवेलरीज हैं। इस रिवेलरी का मतलब है कि मिडिल ईस्ट में कंट्रीज अपनी सिक्योरिटी और इन्फ्लुएंस को प्रोटेक्ट करने के लिए अलायंस बनाती है। इसी वजह से रिलीजन से ज्यादा जियोपॉलिटिक्स इंपोर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं। जॉर्डन और यूएई के इजराइल से कोऑपरेशन, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जॉर्डन और इजराइल के बीच साल 1994 में इजराइल जॉर्डन पीस ट्रीटी हुई। इसके बाद जॉर्डन और इजराइल के बीच सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन और डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश हो गए। 1920 में एक और इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ, जैसे अब्राहम अकॉर्ड कहा जाता है। इस एग्रीमेंट के बाद यूएई और बहरीन जैसे कंट्रीज ने इजराइल के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज किए। इन कंट्रीज के लिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी बेनिफिट इंपॉर्टेंट फैक्टर थे। अब बात आती है, क्या चाइना और रशिया का बैलेंस्ड अप्रोच है? जी हाँ, चाइना और रशिया जनरली मिडिल ईस्ट में अपने इंटरेस्ट को बैलेंस करते हैं। चाइना ईरान से ऑयल इंपोर्ट करता है, लेकिन इजराइल के साथ भी टेक्नोलॉजी और ट्रेड रिलेशंस मेंटेन करता है। रशिया सीरिया में ईरान के साथ कोऑपरेट करता है, लेकिन इजराइल के साथ भी कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है। यह दिखाता है कि ग्लोबल पावर भी अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है कि मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स
का रियल लेसन क्या है, क्यों सभी कंट्रीज यहाँ अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। अगर मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कंट्रीज डिसीजन रिलीजन के बेसिस पर नहीं बल्कि नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी और पावर बैलेंस के बेसिस पर लेती है। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि कंट्रीज अपनी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स हम यही सीखते हैं कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हिस्ट्री, अलायंस और जियोपॉलिटिक्स को एक साथ देखना जरूरी होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत अपनी नॉलेज, अपनी हिस्ट्री को देखते हुए आपको ये बेनिफिट लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाते रहेंगे।